हेलो गाइस, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार अली एंड वेलकम टू अल्फ़ा मैथ। आज अल्फ़ा मैथ में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजबरा के बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स ऑफ अलजबरा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन अलजबरा। इट स्टेट्स व्हेन अ वेरिएबल और कांस्टेंट शिफ्ट्स इट्स साइड्स एंड मूव्स टू अदर साइड ऑफ इक्वेशन इट्स इनवर्स इज यूज्ड। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट है या एक वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू है, अगर वो जो है इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो वो जो है उसका आप साइन चेंज कर देंगे और उसका जो है आप नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव तो नहीं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप उसका मुतजाद यानी कि उल्टा इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास था 5x + 4। तो देखिए ये प्लस का 4 है। जब ये प्लस का 4 जब हमने दूसरे स्टेप में हम इस प्लस के 4 को जब हम दूसरी साइड पे ले गए, इक्वेशन के दूसरी साइड पे, तो देखें ये प्लस का जो 4 था ये हमारे पास माइनस का 4 बन गया। ओके, इसी तरह यानी कि अगर माइनस का होता तो प्लस का बन जाता, प्लस का है तो माइनस का, यानी कि साइन उसकी जो है तब्दील कर देने हैं। उसी तरह देखें नीचे हम आते हैं 5x = 5, x = 5 डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए यहाँ पे जो 5 था 5x, ये जो 5 था ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब देखें जब दूसरे स्टेप में ये जो 5 था ये जब दूसरी साइड पे आया तो ये मल्टीप्लाई की बजाय अब ये डिवाइड हो रहा था, यानी कि उल्टा हो रहा था। अगर ये डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसी वजह से यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है। यानी कि हम अगर मल्टीप्लाई है तो उसका डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, यानी कि उल्टा, सेम ऊपर वाले केस में नीचे भी वही है। ये अलजबरा का कानून। इसके अलावा और भी कई सारे कानून हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी बेसिक्स में शामिल कर लिया जाए। तो आते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। सम टर्म्स यूज्ड इन अलजबरा। तो देखिए सबसे पहली टर्म है हमारे पास वेरिएबल, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। वेरिएबल्स एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, यानी कि ए बी सी डी, जो ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे जितने भी हैं इनको हम जो है बतौर वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स एक ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। यानी कि देखें 5x = 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू मालूम नहीं है, यहाँ पे 5 का तो हमें पता है कि जो है 5 के बराबर है, इस वाले 5 का भी पता है, लेकिन x का हमें नहीं मालूम कि x कितना है, कुछ मालूम नहीं। तो यानी कि ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे कैरेक्टर्स वेरिएबल्स कहलाते हैं जो कि जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। तो आते हैं अब अगले की तरफ, कांस्टेंट की तरफ। कांस्टेंट जो है एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम होती है, ये वेरिएबल्स से बिल्कुल उलट हैं। यानी कि कांस्टेंट ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास गिवन हो, 5 हो, 6 हो। इसी तरह ये देखें ऑल द नोन नंबर्स 1 2 5 1 2 3 4 5 10 एंड ऑल द वे अप टू, यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, वो सारे के सारे जो हैं वो कांस्टेंट हैं। उसी तरह -1 -2 -3 ये भी हमारे पास कांस्टेंट की लिस्ट में आ जाते हैं। तो अब चलते हैं कोएफिशिएंट की तरफ। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इज द कांस्टेंट बाय विच इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। यानी कि कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ x नहीं, यानी कि x y z कोई वेरिएबल हो, अगर उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। यानी कि ये देखिए इस एग्जांपल में ये हमारे पास था 5x। अब ये जो 5 है जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 जो है ये x का कोएफिशिएंट है। ये देखें ये जो 5 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी वजह से इसका कोएफिशिएंट हुआ। 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, सिंपल। तो ये होता है कोएफिशिएंट, यानी कि जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। एक्सप्रेशन जो होता है वो यानी कि एक ऐसा, यानी कि मजमुआ होता है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट्स का जिसका हमारे पास इक्वल साइन ना हो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कि मजबूआ हो, उसको हम मज़ीद जो है सॉल्व कर सकें ना कर सकें, लेकिन उसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी कि देखें x² + 3, अब इसका आप क्या करेंगे, इससे आप वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना इसकी। तो यानी कि एक इक्वेशन नहीं होती, इसके दरमियान में इक्वल का साइन नहीं होता, और ये यानी कि मजमुआ होता है। तो ये जो है एक्सप्रेशन कहलाता है। इसके देखें दे डू नॉट हैव एनी इक्वल साइन। और नीचे आती है इक्वेशन, 2 और मोर एक्सप्रेशंस विद इक्वल साइन बिटवीन देम इज कॉल्ड इक्वेशन। यानी कि एक्सप्रेशन जो था इसमें इक्वल साइन नहीं आता था और जो इक्वेशन है उसमें इक्वल साइन आ जाता है। तो यानी कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें इक्वल साइन नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप होता है, और ये जो है इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं और दोनों ग्रुप्स के दरमियान में इक्वल साइन होता है। तो ये है इक्वेशन। इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये है एग्जांपल्स x³ + 2x² - 3x = 125 और 5y, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं इक्वेशंस की। यानी कि देखिए इन दोनों के बीच में ये इक्वल का साइन ये ठहरा है। तो
ये आपको एक नोट भी आप पढ़ लीजिए। इन अलजबरा डेफिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द रेयर पार्ट इज़ सॉल्विंग। यानी कि डेफिनेशन से आप अलजबरा के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो अलजबरा की इक्वेशंस होती हैं, उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। उनको सिर्फ आप समझ सकते हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको पता है कि कोएफिशिएंट क्या है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बस रूल्स आने चाहिए। रियल थिंग इज़ रूल्स। रूल्स जो है वो ये असल चीज़ होते हैं। तो आपको फोकस डेफिनेशन की बजाय, डेफिनेशन तो आप एक बार याद कर लें, अगली सारी क्लासेस में वही आती रहेंगी। असल चीज़ तो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको अलजबरा हल करनी आना चाहिए। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।